अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत आज के दौर में भी मजदूर के बड़े मिसाइल हैं। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले इस दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए जुटा हुआ है। 1 मई को ये दिन हर साल इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के मुआशी हालात तब्दील करने के लिए जो है कोशिशें तेज की जाएगी। कोशिशें कितनी तेज हुई और मजदूर जो है वो आज किन हालात में जी रहा है, किस तरह से कमा रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है? हालात बाजी खराब ही ने। क्या हो गया? कुछ भी नहीं, काम नहीं है, वेले बैठे हैं। आज 2-3 दिन हो गए वेले ही गए एक साहब। मजदूरों का आलमी दिन है और आज मजदूरों की छुट्टी है, लेकिन फिर भी मजदूर जो है बाहर अड्डों। घर में कोई आने के नहीं आया तो फिर बाहर ही आना। तो कब से खड़े हैं यहाँ पे? सुबह के खड़े हैं। तो कोई फेरी वगैरह लगाते हैं तो कितना चक्कर लेते हैं एक फेरी का? सामान के हिसाब से, वजन के हिसाब से? वजन हिसाब से लेते हैं। मजदूरी पूरी दे देते हैं? नहीं, मजदूरी पूरी मिले तो फिर हम रोड पे खड़े हुए हैं, फिर मजदूरी नहीं मिलती पूरी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बगैर खर्चे पानी के आप घर गए हो और घर का माहौल खराब हुआ हो? समझ लो कि 8 दिनों का माहौल खराब ही हो रहा है, इस तरह ही है। घर में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाते हैं? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी। बच्चों को क्या बनाने का इरादा है? जो ना वो नसीब, पढ़ जान बात से। मजदूर तो नहीं बनाएंगे? नहीं, मजदूर तो नहीं, हमारे हाल देख लें, उनको मजदूर बनाते अच्छे लगेंगे हम। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं जब आप ये चक्कर लग जाता फेरी लगा लेते हैं? दिहाड़ी एक आधा फिर मिलता है। जो रोड पे चढ़ जाते सार्जेंट तंग करते हैं तो उनको भी खर्चा देना होता है। चलान वगैरह कर देते, कभी 10,000 का, कभी 5,000 का, कभी 2,000 का। वो समझ लो कि वो में ना उल्टा पड़ जाता है, परेशान हो जाते हैं। और कितने एक चक्कर का कितना बन जाता है दिन में? जब पूरी दिहाड़ी लगाते हैं तो कितना कमा लेते हैं? 2-4 हज़ार कमा ही लेता है। 2-4 हज़ार की दिहाड़ी लग जाती है। हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं लगती हैं? हफ्ते में 3-4 ऐसी दिहाड़ी होती है नहीं मिलती है। अभी आप 3 दिन से बिल्कुल फ्री हैं, तो फिर घर में क्या सिस्टम चल रहा है? अल्लाह वार से बाजी। घर अपना है? हाँ जी, घर अपना। लाहौर के रहायशी हैं आप? क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत को क्या कहना हमने, हुकूमत जा रही है, अच्छी जा रही है, लेकिन गरीबों के हक लेकिन बहुत मारे जा रहे हैं। गरीबों के हालात मारे जा रहे हैं? हाँ जी, गरीबों। इन सब की वजूहात क्या है? ये हमें नहीं पता क्या वजूहात, लेकिन कुछ मजदूरों का कहना है कि महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। महंगाई तो जी 10 साल हो गए ना, महंगाई का यही हो रहा है। जो भी आता है वो पहले कह रहा है कि ये पहले इतनी महंगाई हो, हम कितना कम करेंगे, लेकिन आस्ता आस्ता फर्क पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। कैसे हालात है? हालात बस शुक्र है अल्लाह का, जो भी जिस हाल में रखता है शुक्र। मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मजदूर तबका जो है वो आज उसकी छुट्टी है। पूरे पाकिस्तान में तातील है, लेकिन मजदूर तबका हमें आज भी सड़कों पर नजर आ रहा है। वो तो इतनी गुर्बत है, वो अगर सड़कों पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आती है ना तो वो ये नहीं चाहती कि हमारा जो लो गरीब आदमी है वो किसी तरह से बरसरे रोजगार हो जाए। वो यही चाहते हैं कि बस ये हमारे मुताज रहें। उसकी वजह ये है कि सब जितने भी गवर्नमेंटें आई पाकिस्तान बनने से 1947 से लेकर 2025 तक, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये हमारे मजदूर हैं, इनको हम अपना वो क्या कहते हैं जी कि इनको कोई अलाउंस दें, इनको कोई ऐसा। ये जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है उस दिन इनका घर का निज़ाम अच्छा चल जाता है, जिस दिन नहीं लगती उस दिन ये बेरोजगार होते हैं, बेकार होते हैं। मुझे ये बताएं कि मजदूर तबका आज भी जो है वो मेहनत के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अड्डों पर मौजूद है। मजीद इनके लिए जो है इनमें मुआशी तब्दीलियों के लिए किन किन इकदामात की ज़रूरत है? 2 बातें हैं जी। जब तक आप किसी को भी आप अपने सरकारी मुलाजमिन की सैलरी बढ़ाते हैं, उनको लॉन्स देते हैं, पेंशन देते हैं, महज इसलिए कि वो सरकारी मुलाजम हैं, और जो मजदूर है वो आप ये नहीं समझते कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारा हक है इनको देना। आप उनसे ये करते हैं कि जी इनको जो है ना पीस के रखें, अपना दबा के रखें। हालांकि ये बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उनका भी हक है, इनको डेली उजरत कोई लॉन्स, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने लॉन्स नहीं दिया कि किसी मजदूर को लॉन्स मिलता हो। ठीक है, किसी
ओल्ड एज को 50 साल जिसकी उम्र होगी उसको कोई अलाउंस मिलता हो, कोई इनके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो, कोई बिल कहीं से ऐसे जो यूटिलिटी बिल हैं, बिजली के, गैस के, दूसरे इनको कहीं से अलाउंस मिलता हो, नहीं। इन्होंने अपने ही बलबूते पे सब कुछ करना है, कोई कमाना है, जो भी इन्होंने, जो इनका निज़ाम है। मेरा निज़ाम है, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ मैं, दूसरे और कई हैं जो सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचता है, कोई कुछ करता है। क्या ख्याल है? इसी दिन के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मजदूर भाई मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आपके सामने है जो भी हाल है। कैसे गुजर रही है जिंदगी? बस धक्के ठेडे खा के गुजर जान दे। और कब से खड़े हैं? सुबह 7 बजे से इधर कोई नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं मिला। नहीं। हाँ, सबके बारे में सोचते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। मजदूरों के बारे में हुकूमत को चाहिए कि हमारे कार्ड बनाए और सेहत कार्ड, सेहत कार्ड नहीं, खर्चे के कार्ड बनाए। सेहत का कार्ड तो वो अलग मसला है ना। ये है कि कोई करें कोई मसला, क्योंकि हम इन्हीं लोगों के काम करते रहते हैं। हम कोई पक्के तो लगे नहीं हुए। अच्छा मुझे ये बताएं, दिन दिहाड़ी पे काम करते हैं या महाना पे? नहीं, दिहाड़ी पे काम। कितनी दिहाड़ी में? दिहाड़ी आजकल 2200 रुपया 2000 रुपया चल रही है, मिस्त्री हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर यहीं पे है या आउट ऑफ सिटी से? नहीं, इधर ही है, साथ ही है। अच्छा, गुजारा हो जाता है? गुजारा तो डेली दिहाड़ी लगे तो फिर होता है ना। ये तो कभी ऐसा हुआ है कि आप आए हो, सारा दिन आपने गुजारा हो लेकिन आपको काम नहीं मिला और इसी तरह घर लौट गए? खड़े हैं सुबह से, इधर ही खड़े हैं, सुबह 7 बजे से खड़े हैं इधर, और 5-6 बजे अब जाएंगे, जब जितनी देर तक सूरज है, सूरज ग्रूब होने के बाद ही जाएंगे। कोई शायद मिल जाए, अभी मिल जाए। कितने बच्चे हैं? 5 हैं। पढ़ते हैं? हाँ पढ़। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ सरकारी स्कूल में। कोई अखराजात पूरे जाते घर अपने? नहीं, घर में जरा प्रॉब्लम है, लहदा ही रह रहे हैं। हाँ लहदा ही रह रहे हैं। ये बताइए क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से ये कहेंगे कि वो अपने तो सारे मसले सीधे करते रहते हैं, लेकिन यह है कि ये जो अड्डों पे खड़े होते हैं बेचारे दिहाड़ीदार, इनके बारे में सोचे। यही तो काम करते हैं सारा, इन्होंने तो ये मुल्क बनाया है। ये तो हुकूमत कर रहे हैं लेकिन मुल्क तो हमने ही बनाया है ना। हम ही लोगों के काम करते हैं। क्या हमारा कोई नहीं हिस्सा है इसमें? हिस्सा है हमारा हक है जो हमें देना चाहिए, ताकि ये जो है ना बेचारे दिहाड़ीदार लोग जो है ना, इनको कोई मसला हल करना चाहिए इनको। इस वक्त मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग मजदूर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल अंकल, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बस रात ही गुजर रही, जिंदगी की गुजर। क्यों, क्या हो गया? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, कारोबार कोई है को नहीं गा। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज मजदूरों का दिन है, लेकिन आज भी लोग अपने जो है ना, ये पूरे मुल्क में जो है वो छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन मजदूर तबका जो है वो आज भी काम पर मौजूद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैम हम सुबह 5 बजे के गए हैं, अब आ रहे हैं। अभी हमने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। काम नहीं करेंगे, खाएंगे? काम करेंगे तो खाएंगे ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से उनका पेट पाले? कितने बच्चे हैं? बच्चे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं, बड़े छोटे? बड़े भी हैं छोटे भी हैं। सब काम करते हैं या पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं, बाकी काम करते हैं। घर अपने? हाँ जी। यही रहाइश यहीं पे है? 1.5 मरने का घर है। रहाइश यहीं पे है? हाँ, गाजियाबाद में रहा। गुजर बसर हो जाता है? गुजर बसर कहाँ से होता है, कैसे होगा गुजर बसर? महंगाई इतनी है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत से तो यही अपील है कि आप मेहरबानी करें, गरीबों का कुछ ख्याल करें। ऐसा समझ, ये जो डैम शैम बना रहे हैं ना, ये बारिशी पानी के, ये ना बनाएं, डैम बनाएं जिसकी हमें ज़रूरत है, जिससे महंगाई कम होनी है। मेरी मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि ये डैम बनाए, बत्ती पैदा करे। बत्ती पैदा होगी, कारोबार चलेंगे, मजदूर तबका खुशहाल होगा, महंगाई में कमी आएगी। ये बात किसी के इल्म में नहीं है, ना असम्बली के लोगों के इल्म में, ना वजीर आजम के इल्म में। मजदूरों को जीना हराम किया हुआ रेडी वालों को। कोई आदमी सुकून से नहीं है। किसी ने 1000-2000 कमाने, कोई कांटा ले जाता है, कोई बैटरी ले जाता, सारा हमला पैदागिरी पे लगा हुआ है। हर आदमी चोर बाजारी में, और अगर कांटा ले गया 2000 दे के कांटा लाओ, ये तरीका है। किस चीज का काम, कारोबार की रेडी लगाते हैं, फ्रूट की रेडी लगाते हैं। एक जगह खड़े होने के बजाय सांस नहीं लेने देते। 10 बजे रात को, 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आ जाते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है इनका।
सारा दिन कभी इधर भाग कभी उधर भाग, इधर भागते रहते हैं। ये हुकूमत का आर्डर है, मरियम नवाज का आर्डर है। उसके बाद अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तीन लड़के हैं, 2 लड़के। आयशा अपनी है? मैं करोड़ पक्के का हूँ जी, यहाँ का नहीं हूँ। करोड़ पक्का से आए हैं। अब यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ कनाल बैंक। कितना रेंट कितना देते हैं? 8,000 रुपये महीना। आप अकेले मिलके रहते हैं या फिर 2 आदमी है, 2 आदमी आदमी 4-4 हजार? तो घर में कितना बेचते हैं? भेज देते को 5-7 हज़ार 10 हज़ार महीने का। इतने में गुजारा हो जाता है, घर चल जाता है? अब क्या करे, नहीं है तो करता है गुजारा। कभी खा ले कभी नहीं खा ले, कभी पक गया कभी नहीं पका, क्या करे ऐसा। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? क्या कह सकता है, कौन सुन रही है यहाँ। हर आदमी अपनी मनमानी में। हुकूमत ने क्या करना है, कुछ नहीं। हुकूमत को हमने कुछ नहीं कहना, और क्या करना है हुकूमत ने। इनका अपना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। अब देखो ना, गरीब आदमी रेडी लगाने वाला सुख से नहीं जी सकता, कोई उसको चैन नहीं है। और बाकी अमला है सब पैदागिरी में लगा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये नहीं कि कोई एक सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे हैं हालात? बस ठीक है, नॉर्मल ही है ना। ठीक। मजदूरों का आलमी दिन है 1 मई। इस दिन तो सब पूरे पाकिस्तान में तातील होती है, आप फिर भी काम के लिए खड़े हैं? हाँ जी, काम के लिए खड़े हुए हैं। वजह ये जो महंगाई हुई है, ये काम नहीं मिल रहा किसी से भी, इसलिए खड़े हुए हैं। लाहौर से ही हैं? लाहौर से ही। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। घर अपने? नहीं, किराए पे। कितना किराया देते हैं? 6,000 रुपये। कभी ऐसा हुआ है कि सारा दिन आप मजदूर गए खड़े रहे काम की तलाश में, लेकिन दिहाड़ी ना मिली हो, कोई काम ना मिला हो, तो ऐसे ही घर लौटना पड़े? हाँ, हफ्ता 2 हफ्ते इस तरह ही हो रहा है। 3 लग गई, 10 ना लगी, इस तरह ही। दिहाड़ी कितना मिलती है? दिहाड़ी 1500 रुपया, 1000 रुपया। गुजारा हो जाता है? बड़ी मुश्किल से। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ा रहा हूँ सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। क्या बच्चों के बारे में क्या सोचा है? खुद तो आप मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोटी रोजी के लिए, उनके लिए दर दर फिरते हैं आप, जारी बात है मेहनत करते हैं, तो क्या कहेंगे आप अपने बच्चों के लिए? क्या सोच के रखा आपने? उनको भी मजदूर बनाएंगे? नहीं, किसका दिल करता है मजदूर बनाने को। मिसाइल होंगे तो फिर ही है ना, वो आगे फिर ही बढ़ेंगे ना, फिर ही सोचेंगे हम। कामकार नहीं है तो हमने क्या सोचना है? कामकार नहीं है तो हमने क्या सोचना है? ये तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? क्या कहना है, उनका भला हो भाई, उनके बारे में मैंने क्या कहना है। कोई मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे? महंगाई कम की जाए? मुतालबा है कि सबको काम मिले, महंगाई के हिसाब से तनख्वाह मिले। जी सामने को वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत बुरे जा रहे हैं। क्यों दिहाड़ी नहीं मिली आज? हाँ, काम ही नहीं मिला। शाम कोई नहीं है। आज तो दिन भी आपका है ना, मजदूरों का आलमी दिन है। आज तो पूरे मुल्क में छुट्टी है, मजदूर का जो है वो दिन मनाया जा रहा है, और मजदूर आज काम पर है। खैर, पैसा ना होगा तो बच्चे घर भूखे मर जाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 2,000 रुपया, वो भी नहीं लगती, महीने में 1-2 लगती हैं बस। तो घर जब बगैर दिहाड़ी के जाते हैं, पैसों के जाते हैं, घर का माहौल कैसा होता है? घर का माहौल ऐसा ही है, अभी किराए पे रह रहे हैं और दुकान से उधार खाई जा रहे हैं। जब दिहाड़ी लगती है दे देते हैं। तो दुकानों वाले दे देते हैं आपको? दे देते हैं, गाँव में हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? ये डियाल हाउस से। दयाल हाउस से। फैमिली उधर ही है? हाँ, फैमिली 4 बच्चे हैं। यहाँ पे किसके पास रहते हैं? किसके पास नहीं, अपना उथे किसी का घर है, किराए पे रहता है। 5,000। कितना किराया देते हैं? 5,000 रुपया। आप अकेले रहते हैं या साथ में कोई और भी शामिल? नहीं, और भी है भाई, मिलके देते हैं किराया? मिलके देते हैं। फिर घर में क्या भेजते हैं? अकेले देते हैं, 2 घर हैं इधर। अकेले देते हैं। मुझे ये बताएं, घर में क्या भेजते हैं? क्या घर क्या भेजते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे काम शाम है कोई नहीं, ऐसे ही आए हैं, बावलपुर से आए हैं इधर। दिहाड़ी शिहाड़ी कोई नहीं मिलती, तो फिर क्या करते हैं? बस ऐसे मेहनत मजदूरी, रात को भी ऐसे ही किसी से उठा कर खा लेते हैं, बाद में काम शाम बाहर पट्ठे काट लेते हैं। इधर मजदूरी भी करने के लिए आते हैं, वो भी नहीं मिलती, फिर पट्ठे को लिए चले। कब से यहाँ पे खड़े हैं? क्या कब से खड़े हैं यहाँ? सुबह के खड़े हैं। ऐसा ही माहौल बन गया, बस पाकिस्तान में झूठ ही है, काम शाम कोई नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत गरीबों के बारे सोचे, इन्होंने कोई रिलीफ देवे। मरियम नवाज इन्हों के वास्ते सोचे, मजदूर तबका सारे अड्डियां दे इत्थे नहीं भी, इत्थे तुसीं आए जे, सारे अड्डियां ते जाके फोल के वेखो,
ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਛਾਈ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਿਰਮਟ ਦੀ ਆ, 20,000 ਨਹੀਂ 1000 ਇੱਟੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਇਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। सबकी वजह महंगाई है। ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालात है मेरे भाई, शुक्र अल्लाह का। काम अच्छा चल रहा है? नहीं जी, काम चलने को तो मुझे 8 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फारूक हूँ, कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल बेकार है। 8 दिन हो गए, हमारे बच्चे भी और हम भी बिल्कुल भूखे हैं। अगर कोई अच्छी जॉब जाते हैं वहाँ पर भी हमें कोई जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम तो हमारा तो बस ये पैगाम है हुकूमत को, कोई ऐसी जॉबें ये निकालें कि जिनकी वजह से कोई मजदूर तबका कोई वो बिल्कुल फारिग ना रहे। बस मेरा सिर्फ इतना पे। खड़े हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया। सुबह से कोई काम नहीं मिला? नहीं जी, मैं आपको वही रिपीट बता रहा हूँ, 8 दिन हो गए हैं इसी हम अड्डे में ताजबाग से 8 दिन हो गए हैं, हमारा कोई काम नहीं। कई लोग यहाँ पे मजदूर ऐसे भी हैं जिनका 1.5 माह हो गया, कोई काम नहीं है, बिल्कुल फारिग हैं बेचारे। कभी ऐसा होता है कि मोस्टली जब ऐसा होता है कि पूरा दिन आप यहाँ पे खड़े रहे, कोई काम नहीं मिला और बिना जो है वो किसी काम के दिहाड़ी के घर में जाए, घर का माहौल कैसा होता है? माहौल तो फिर ऐसा तो वो हमारे बाल पकड़ेगी, हम उनके बाल पकड़ेंगे। ज़ाहिर वो तो हमसे बोलेगी ना, हाँ भी लाओ भी खर्चा, तो खर्चा कहाँ से लाएंगे? अगर मजदूरी करेंगे, ज़ाहिर इधर से कहीं जाएंगे तो जो भी हम लेके आएंगे कमा के, तो फिर ज़ाहिर घर में देंगे। अगर घर में बेमगजी है, बाहर भी यही आलम है, तो हम क्या करेंगे? ये हुकूमत। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। घर अपने? जी, घर मेरा अपना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही कहेंगे कोई अच्छी कोई जॉबें निकाले, कोई इस चीज़ का जो हमारा इशू है ना मजदूरी का, कोई इस तरीके से चले कि हम लोग ना बिल्कुल हम फारग ना रहें। यह उनसे अपील है, ये आपकी मेहरबानी और उनकी भी मेहरबानी। भाई, मेरे सुबह से काम नहीं मिला। नहीं, कब से खड़े हैं यहाँ पे? हफ्ता खड़े रहते हैं, 15 दिन खड़े रहते हैं, अल्लाह की आस पे। दिहाड़ी कितना मिलती है अगर जिस दिन दिहाड़ी लग जाए तो? 2200। यहीं के रहायशी आप? हाँ। फैमिली भी यहीं पे है? हाँ। घर अपने है? नहीं किराया पे। कितना किराया देते? 5000। 5000 गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जिस दिन घर बगैर पैसों के जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती, घर का माहौल कैसा होता है? फिर तो बाजी देखने जैसा होता है। क्या होता है? बाप मायूस से होते हैं और की होते हैं, उधर से ले लिया उतारा, उधर से ले लिया, वहाँ से लेके उतारा, उधर दे दिया, ऐसे। तो वैसे 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है, मजदूर का तबका जो है आज तो उनको रेस्ट का दिन है, फिर भी आज आप जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, खैरियत? हमारे लिए रोज जब काम नहीं लगता, रोज रेस्ट ही होता है। कौन सा आलमी दिन कौन मना रहे हैं? कौन से बड़े लोग मना रहे हैं बताएं भाई, कौन से बड़े लोग मना रहे हैं? पीछे तो जा रहे हैं मजदूर मिस्त्री, जो मजदूर तबका वो पीछे जा रहे हैं। अब राशन कार्ड देख लो, जो चीज किसी को मजदूर तबके को किसी ने दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया किसी ने नहीं दिया। हर जो बड़े हैं वो अपने पास ही रखते हैं, बस सीधी सी बात है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते हम सिर्फ अल्लाह को कह सकते हैं। बस कहेंगे तो हम बुरे बनेंगे, कहेंगे तो हम बुरे बनेंगे। आप मिस्त्री हैं या मजदूरी करते हैं? मिस्त्री हूँ मैं। मिस्त्री की दिहाड़ी कितनी लगती है? 2000 की? हाँ, 2200। 2200। अच्छा, जो आपको लेके जाते हैं काम के लिए, दिहाड़ी मुकम्मल देते हैं पूरी? कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। क्या कहते हैं? कहते 2 घंटे का काम है, आप ये कर लें, 500 1000 ले लें। मजबूरी से जाना पड़ता है कार के, फिर आना पड़ता है कार। ये मसले हैं। कब से खड़े हैं? सुबह के खड़े हैं 8 बजे के। सुबह 8 बजे के। कोई काम नहीं मिला? नहीं जी, कोई नहीं आया काम। दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी 1500 भी मिलती है, 1300 भी मिलती है। कब मतलब मजदूर की दिहाड़ी 1300 या 1500? कदे लगती है कदे नहीं लगती, मतलब है कि इस तरह का हालात चल रहा है। अभी जब ऐसा होता है कि पूरा दिन आप खड़े रहे हो, काम ना मिला हो, बगैर पैसों के घर गए हो? जी जी,
घर जाने में तो दिल नहीं करता, मतलब घर जाने को, मतलब कुछ लेके ना जाइए तो फिर घर जाने मुझे नहीं करता। फिर क्या होता है जब बगैर पैसों के घर जाओ? जो घर जाइए मतलब कि बेहतर होना पैंता बच्चों का, मतलब की करके आए की नहीं करके आए, मतलब है कि बर्दाश्त करते हैं, मतलब कि हालात के हिसाब ना काम मिले तो फिर की कर घर अपने? नहीं, किराया थे। फैमिली भी इधर ही है? जी, बच्चे हैं मेरे साथ। अच्छा, यहीं पे किस जगह पे रहते? दयाल हाउस। दयाल हाउस? नहीं, मंजूर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, फिर भी आप लोग आज यहाँ पर अड्डे पर मौजूद हैं? जी, मजबूरियाँ हैं, मतलब किराए देने पड़ते हैं, मतलब कि बिल, गैस, मतलब कि बच्चों की फीसा मतलब कि देने पड़ते हैं सर। लेकिन बच्चे पढ़ते हैं? जी, 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। बच्चों को क्या बनाओगे? बच्चों को कोशिश जारी है, मतलब कि बच्चे स्कूल पढ़े, मतलब कि 3:30 तक के ना खाएं, कोशिश है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, मतलब है, लेकिन अगे नसीब होना बच्चों दे जितने को जिन्हें एक मतलब। आप तो मेहनत करते हो ना बच्चों के लिए, माँ बाप तो मेहनत बच्चों के लिए करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जितना को हो सकता है मतलब कि बच्चों का खातर कर ही जा रहे हैं, बकाया जो नसीब है बच्चों के। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत अपनी मर्जी करनी है, जिस तरह मतलब कि मजदूरों के बारे या मतलब कि माड़े लोगों के बारे मतलब कि सोचना चाहिए ना, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही मजदूर बंदे की करें की ना करें, मतलब है कि गवर्नमेंट है मतलब कि उन्होंने अपनी मर्जी नाल चलाना है जिस तरह चलाना है। नाज़रीन, मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मजदूरों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर जिस ढाबे के बाहर हम खड़े हैं, होटल के बाहर, यहाँ पर जो है मजदूरों के लिए खाना जो है वो फ्री फ्राहम किया जाता है। यहाँ पर इनसे बात भी करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह दी खैर, शुक्र अल्लाह दा करेगा। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम 10-12 साल से। 10-12 साल से। किन किन लोगों के लिए ये खाना फ्री हो? जेड़ा आन के खा लेगा, जिस किस्मत होएगा, स्पेशली मजदूरों के लिए है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप भी मजदूरी करती हैं, सब यानी हर बंदा मेहनत मजदूरी करता है। यहाँ पर अड्डे में भी बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो सारा दिन खड़े रहते हैं, लेकिन उनको जो है वो ना तो काम मिलता है ना दिहाड़ी मिलती है, और फिर घर के हालात जो आप जानते हैं, सिचुएशन कैसी होती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बस ठीक है, जो अल्लाह ताला कर रहे बेहतर कर रहे हैं। साडा कुरान पाक गलत नहीं कह सकता, क्योंकि जैसी वाम होएगा वैसा हुक्मरान होएगा। बाकी जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे सब से। तो मज़ीद मजदूरों के लिए जो है वो किन इक़दामात की जरूरत है कर रहे हैं? बस ठीक है, जो भी कर रहे हैं बड़ा सोना कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं जी। क्योंकि बताइए कि ये टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है खाने का? 11:30 तो लाके 1:30 तक, 11:30 बजे तो लाके 1:30 बजे तक। दिन में कितने मजदूर आ जाते हैं जो खाना? फिलहाल पर यही होंदा वा 120 30 150 भी हो जाता, 150 भी हो जाता। आप खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं या कोई डोनेशन आपको देता है? दे जाते हैं, कई दे जाते हैं, मुखैर हज़रात देते हैं। जी जी, खजाना मैं दाता दा खजाना, जिन्ने मर्जी आ जान, इत्थे केड़ा को रोकने वाला। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या हालात है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। कब से कर रहे हैं ये काम? ये 12-14 साल से कर रहे हैं। 12-14 साल से। मजदूरों के लिए जितने भी इक़दामात किए जाते हैं, ये किए गए हैं, वो तसल्ली बख्श है? हाँ जी, बिल्कुल। मजदूरों के लिए मजीद किन किन इक़दामात की ज़रूरत है? सारा दिन यहाँ पर खड़े रहते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती है, अखराजात की और महंगाई, गुर्बत, इन तमाम मामला जो है ये उनके अब कॉल उनके सुनने को मिले हैं कि ये मामला में सदाकत है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। बिल्कुल है जी, ये जब दिहाड़ी नहीं लगती इधर ही खाना खिलाते हैं हम, सभी इधर ही मजदूरों को खाना खिलाते हैं। सारे इधर, बड़ा नेक अमल है जो आप लोग कर रहे हैं। सारा इधर ही खाना खा रहे हैं। कितने मजदूर एक दिन में आ जाते हैं? 200 आ जाता है, 150 आ जाता है, 250 आ जाता है, जितनी भी आ जाते हैं खिलाते हैं। हाँ। जितने भी मुखैर हजरात हैं उनके जो है वो मदद से भी ये तमाम सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो आज के इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हालात है? जी, हालात बुरे जा रहे हैं। ये मजदूर सुबह से खड़े हैं, कोई काम नहीं है, कोई कार नहीं है। काम चलेगा, ये होटलों के काम चलेंगे, सब काम चलेंगे। ये देखे ना, इधर कोई काम नहीं है। आपका बर्फ का अड्डा है? यहाँ जी, ये मेरा बर्फ वाला अड्डा है सामने। मैं सुबह का बैठ के देख रहा हूँ, इधर कोई। मुझे ये बताएं, मजदूरों का आलमी दिन है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो तातील है, लेकिन आज के दिन भी मजदूर काम पे के लिए खड़ा है, क्यों? मजदूर कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे किधर से? यही बात है, मजदूर कमाएंगे फिर ही खाएंगे, घर अपने बच्चों को खिलाएंगे, इधर उधर। किन इक़दामात की जरूरत है स्पेशली मजदूरों के लिए? मजदूरों को कोई काम मिलना चाहिए, कोई अच्छा काम होए। बेचारे सुबह से इधर खड़े हैं, कोई भावलपुर से है,
कोई मुजफ्फरगढ़ से, मुल्तान से, कोई किधर से आया है, कोई मियाँ चन्नों से आया है, कोई पाकपतन से, ये लोग आए हैं। इन्हें के इधर काम ही नहीं है। काम होएगा कोई तो ये अपने घर का सिस्टम चलाएंगे ना, काम ही नहीं है इधर। हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे? हुकूमत से मैं यही कहता हूँ, इन्हें को कोई काम मिलना चाहिए, कोई अच्छा, कोई मालिया का काम, कोई ना कोई प्राइवेट, कोई सरकारी, कोई नौकरी इन्हें को मिलनी चाहिए। सुबह रोजगार के मौके फ्राहम करने चाहिए। जी मेरे भाई इस्लाम ये वालेकुम सलाम। ये 1 मई का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप छुट्टी कर लें, घरों में बैठ जाएं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, खेल तमाशा कर लें। छुट्टी का मतलब ये है कि आप मेहनत कश तबके के बारे में सोचें, इनके बारे में कुछ अच्छी सी अच्छी हिकमत अमली तैयार करें। इनका रोज़गार, इनके रहाइश, इनका खान पीन, इनका लिबास, इनके हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का हक़ है। और हम सभी लोग ये कह कह के थक गए हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हर बंदा अपनी धुन में लगा हुआ है। तो बेशक ये मेहनत कश लोगों के बारे में सोचना चाहिए। 1 मई के हवाले से अगर आप इन मेहनत कश तबके के बारे में सोचेंगे नहीं ना, तो फिर ये इनके दिन मनाना। खुशियों के लिए कहा जाता है कि जो उनको मौशी जो है वो उनकी तब्दीलियों के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। आप समझते हैं कि कोई ऐसी कोशिशें हुई हैं जिनसे जो है वो मजदूरों को कोई बेनिफिट हो, कोई फायदा हो? कोई फ़ायदा नहीं। आज तक हमें 15-16 साल हो गए मुझे मजदूरी करते हैं। आज तक कभी भी कोई भी हुकूमती एहलकार, कोई हम हुकूमती अफसर, कोई आदमी, कोई सरकार की तरफ से बंदा कभी नहीं आज तक इन्होंने के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा। कभी नहीं पूछा कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, क्या मसाइल हैं, आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, कभी नहीं पूछा। ये सिर्फ बयानियाँ होता है, ये अखबारों में सिर्फ हेडलाइन होती हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये अगर पे काम करते हैं दिहाड़ी कितनी मिलती है? दिहाड़ी तो वैसे 1400-1500 है 8 घंटे काम करने से, लेकिन 1400-1500 रुपए में बनता भी तो कुछ भी नहीं ना। कम से कम 2000 रुपए दिहाड़ी। ऐसा हुआ है कि दिहाड़ी ना लगी और आप बगैर पैसों के घर गए और घर का माहौल खराब हुआ? कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसे होता है कि दिहाड़ी नहीं लगी है, घर गए हैं, वो झगड़ा हो जाता है। तो उनको समझाना पड़ता है, अभी हम क्या करें, अभी हम अड्डे के ऊपर गए थे, खड़े हो के आ गए, नई बात बनी, लेकिन क्या करें, ये हमारी रूटीन लाइफ है, अब इसको तो हम चेंज नहीं ना कर सकते। अच्छा, दिहाड़ी के लिए जब आप लोग काम पे जाते हैं, जो आपको काम के लिए लेके जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका मुआवजा कभी कंप्लीट दिया हो, ना दिया हो? हाँ, ये ऐसे लोग भी होते हैं, काम ज़्यादा ले लेते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं, बदसलूकी करते हैं और बदतमीज़ी से बोलते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, प्यार दीद भी करते हैं, मज़दूरों का ख्याल भी रखते हैं। और अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो मज़दूरों के साथ बहुत ही अजीब व गरीब सलूक करते हैं, जो ऐसे नहीं करना चाहिए। मेहनत कश तबके के साथ जितना हो सके प्यार करना चाहिए। ये जब आपके घरों में आते हैं ना, तो ये आपका मलबा उठाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये भी अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए आपके घर को साफ़ कर रहे होते हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। घर अपने? मेरा किराए पे घर है। किराए पे? यहीं के रहायशी हैं? हाँ, मैं इधर ट्रांसफर है के बर। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत वक्त को बस यही कहूँगा कि भाई मरियम नवाज साहबा सोचें, कुछ ख्याल करें कि इनके बारे में कुछ ठोस हिकमत अमली तैयार करें, कोई ऐसा काम करें कि जो मज़दूरों को फ़ायदा पहुँचे, और ये नहीं है कि आप सिर्फ बयान दे दें, अमली तौर पे कुछ ना हो। जी मेरे भाई, क्या हालात है? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ही रोटी दे रहा है, इंसान के तो बस की बात नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं, बस ठीक है, गुजर बसर हो जाता है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, क्यों रोए, करके ही खानी है ना, कोई नहीं देता। कभी ऐसा हुआ है दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? दिहाड़ी पे करते हैं या महाना? बस दिहाड़ी पे ही करते हैं, महाना क्या होना हमारा। मुझे ये बताए, कभी ऐसा हो दिहाड़ी ना लगी और घर आप गए हो, फिर घर का माहौल कैसा होता है? बस वो तो मालिक का शुक्र है कि घर वाले अच्छे हैं, वो नहीं पूछते कि क्या बना है क्या नहीं बनना, बीवी बच्चे हैं मेरे, बस ये है अल्लाह का ये बड़ा करम है कि मेरा मकान अपना है, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। ये जो भी बड़े बड़े हुक्मरान है, ये जो मर्जी करते रहे, भाई ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मकान अपना है। बस मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई भी दो टाइम की रोटी दे देगा। महीने का कितना कमा लेते हैं? यही कोई 30-40 उसमें गुजर बसर हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का। आज मजदूरों का आलमी दिन है, पूरे मुल्क में तातील है, लेकिन आप मजदूर तबका आज भी काम कर रहा है, इसकी वजह? इसकी वजह मुल्क के हालात जो
हुकूमत की गलती है ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है। वो उसने अपनी जगह जगह फोटो लगाई हुई है जी, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हम दिक्कत तो कोई भी नहीं आ रहा। जो उनके लेवल के हैं उनको ही सब कुछ दे रहे हैं ना, गरीब को तो कुछ नहीं ना मिल रहा, कि कुछ मिल रहा है गरीब को। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या मुतालबा करेंगे? मरियम नवाज से यही बिंदी होगी कि हर चीज सस्ती करे, मजदूरों के हक में ठीक बोले। ये तो नहीं ना कि अपने लेवल के आदमियों को दे दिया तो जो गरीब तबका है उसकी तरफ कुछ शय पहुंच ही नहीं रही। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, क्या हालात? जी बस जी कोई हालात नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं, छुट्टी हो गई तो हांडी नहीं पकनी, खाना नहीं पकना, ठीक है, ये हालात हैं मुल्क के। तो दिहाड़ी कितनी हो जाती है? दिहाड़ी 200, 300, 400 कमा लेता हूँ तो गुजर जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती, पैसा नहीं लेके जाते घर, तब क्या हालात होते? तो जाहिर बात है खाना नहीं पकता, ठीक है, क्या करें, मजदूर बंदे हैं। ये जो हमारी मरियम नवाज है, ये पिछले रोजे सबको राशन दिया, हम तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, तो मजदूर बंदे हैं, क्या करें। घर अपने रेंट पे हैं। रेंट पे है? यहीं के आए क्या आउट ऑफ सिटी से आए हैं? इधर से ही। इधर से ही है। कितना रेंट देते हैं? 10,000। कमा कितना लेते हैं? कमा बस यही 200, 300, 400, 500, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता। फिर क्या मजदूर तबके के लिए स्पेशली आज भी, जैसा कि मजदूरों का आलमी दिन है, मजदूर तबके की छुट्टी जो है, बाकी सब लोग छुट्टी फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मजदूर तबका आज भी काम कर रहा है। बात यह है कि हम मजदूर हैं, ठीक है, अगर छुट्टी कर लेंगे तो बच्चे भूखे, उनको खाना कौन देगा? मरियम नवाज साहब देंगे, शहबाज शरीफ देंगे, नवाज शरीफ देंगे, कौन देगा? हम कमाएंगे, खुद ही खाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हम ये कहेंगे, ये जो चीज़ें इतनी महंगी हैं, बिल के यूनिट इतने हैं, इतने हम कमाते नहीं हैं जितने ये बिल भेज देते हैं, हमारा गुजारे नहीं होता। तो बराए मेहरबानी हम यही पैगाम देते हैं जी, ये चीज़ें सस्ती करें, बिल इतने ना भेजें, हर बंदा अपना खुशहाल से कमा के खाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल अंकल? ठीक है। मजदूरी करते हैं? इंशाल्लाह ही मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चों का। आज मजदूरों का आलमी दिन है, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, तो आज आप भी मजदूरी, अभी भी आज आपकी भी छुट्टी है आज? तो नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी। मजदूर की छुट्टी तो मजदूर ने पेट पालना तो मेरी होनी है ना, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। दिहाड़ी कितनी लग जाती है? लग जाती है 1000, 1500, 2000। हवाई रोजी है, जैसे आदमी कमा ले वैसे लग जाता है। अच्छा मुझे ये बता, जिस दिन नहीं कमाई होती है, पैसा नहीं घर लेके जाते, क्या हालात होते हैं? नहीं, हालात तो अच्छी ही होती हैं, अपना आदमी सोच के चलाता है, जो नहीं सोच के चलाता तो उसके तो खराब ही होते हैं। हमारा तो आगे सर्कल चलता है, 2 दिन छुट्टी होती है, उसमें सारा सर्कल अपना चलाते हैं। हुकूमत वक्त से क्या कहेंगे, मजदूरों के लिए किन किन इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है? हम तो यही कहेंगे कि मजदूरों का ख्याल रखें कि उनकी बहाली के लिए कोई निज़ाम ऐसा चले जिनके साथ वो चलें, और तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत ही है ना जितनी करनी है इंसान ने। जी नाज़रीन, मजदूरों के हालात और वाक़यात के बारे में आपने सुना, उन मजदूरों की आप बीती भी आपने जानी। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो तातील का ऐलान किया जाता है, बड़े बड़े सेमिनार्स मुनक़द किए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं। इन्हीं दाम और नारों में दिन गुजर जाता है। जैसे ही गुरूब आफ्ताब के बगैर रात की स्याही छाती है तो फिर मजदूर का मुकद्दर जो है वो इन्हीं तारीखियों में गुम हो जाता है। मजदूरों का दिन मना लेने से ही सिर्फ मजदूरों के मसाइल हल नहीं होते, बल्कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रोज़गार की ज़मानत, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है मजदूरों ने कि स्पेशली उनके लिए उजरत का जो है वो मयाद जो है वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो मुख्तस की जाए, जिससे जो है वो अपने घर का सर्कल चला सकें। और इसके साथ साथ जो है मजदूर की जो माशी हालात है उनको तब्दील करने के लिए जो कोशिशें तेज़ की जाती हैं वो और तेज़ की जाए, ताकि मजदूर तबका जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।